नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पढ़ो ज्ञान से चैनल पे। बच्चों, इस चैनल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा लेसन है जिसमें आपके मार्क्स इजीली बन सकते हैं। तो जो हम प्रैक्टिस से 2.2 करने जा रहे हैं बच्चों, वो बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड है। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन। तो आप क्या कहोगे? सर हम प्रैक्टिस सेट 2.2 आपका एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ध्यान देना बच्चों। अब फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे हमारे एक्स या वाई का, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बच्चों, इसको करना क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। x का पावर 2 है, x की डिग्री 2 है, इसका मतलब हमें x की दो वैल्यू मिल सकती है। तो कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देना बच्चों। इसके आगे कुछ नहीं लगा, मतलब 1 लगा हुआ है पक्का। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के पहले नंबर है, देखिए मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका नंबर दिख रहा है बच्चों, पक्का ऐसे दिख रहा है ना। ये आपने पहले लेक्चर में देखा था। अब आप क्या कीजिए, जो आपका ए का वैल्यू है, जो आपका सी का वैल्यू है, इन दोनों के कोफिशिएंट, दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो। समझा मेरी बात? आपने अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 154 से क्या होता है बच्चों? 54 होता है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऐसे दो नंबर लाना है 54, ऐसे दो नंबर लाना है जिनका मल्टीप्लाई 54 होना चाहिए। समझे ना? ऐसे दो नंबर सोचना है जिनके टेबल में 54 आना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों ऐड करने के बाद 15 आना चाहिए। ये साइन इंडिकेट करता है दोनों नंबर को क्या करना चाहिए। तो आपको बोला जा रहा है दोनों नंबर को ऐड करके चाहिए। समझे आप लोग यहाँ तक? तो आप क्या करोगे, इस 54 के दो अलग अलग वैल्यूज को आप निकालिए। ध्यान देना बच्चों, दो नंबर जो ऐड करने पर 15 आए, मल्टीप्लाई करने पर 54 आए। तो बच्चों आपका टेबल है 54। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप इसका 54 को आप इस तरह भी कर सकते हो बच्चों। 54 का ऐसे भी वैल्यूज निकाल सकते हो आप। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आपको नहीं जम रहा है तो समझ रहे हो, इस तरह भी आप कर सकते हो। बट अगर आपको 54 बोले तो एक छोटा सा नंबर है, आपको याद हो जाएगा यहाँ से कि 9 6 अगर हम करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई 54 भी होता है पक्का, और दोनों को ऐड करने का 15 भी आता है। बट अब आपको क्या बोला है, दोनों का साइन माइनस है, मतलब आपको प्लस करने पर माइनस आना चाहिए। माइनस कब आता है? जब दोनों साइन माइनस होगा तभी तो प्लस होगा पक्का। जब भी प्लस लिखा होगा इसका मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। यहाँ माइनस है इसलिए दोनों माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ दोनों में प्लस होता पक्का। तो चलिए अब आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर और 54 जिसका आपने मल्टीप्लाई किया उसको चेंज मत कीजिए बच्चों, जैसे है वैसे का वैसे लिख दीजिए। बीच में आपने जगह छोड़ दिया है। मैंने क्या कहा, आपने 15x का दो अलग अलग वैल्यू निकाल दिया। अब आप इन दोनों को लिख दीजिए। x लगाना मत भूलना बच्चों। 9x माइनस 6x। सबको समझा यहाँ तक? किसी को डाउट? अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लो पहले। देखिए इन दोनों में कॉमन की बात करूं तो आपका x कॉमन है, आपने x माइनस 9 रख दिया। इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है? देखो 54 6 के टेबल में कब आता है? 9 से आता है, और यहाँ माइनस है, माइनस रहने दीजिए। 6 को आपने बाहर निकाल दिया बच्चों, तो अंदर क्या बच गया? x। बट माइनस के बाद साइन चेंज हो जाता है अगर आप ब्रैकेट में रखते हो, तो इसकी वजह से ये जो प्लस था वो माइनस हो गया। 54 कब आता है 6 के टेबल में? 9 सा। क्लियर बच्चों? देखिए आपको कब पता चलेगा आप सही हो, जब आपका दोनों जो आपने कॉमन निकाला हुआ है, कॉमन निकालने के बाद दोनों जो बची हुई चीज़ों सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो आप गलत हो, ये समझ जाना है यहाँ तक। ओके, x माइनस नाइन दो बार आया हुआ है, तो दो बार जो आता है उसको एक बार लिख दीजिए। अब क्या बच गया? x माइनस 6।
तो आपने x माइनस 6 लिख दिया। सबको समझा बच्चों यहाँ तक? तो आपने इसका अलग अलग वैल्यू निकाल दिया। अब आप क्या कीजिए बच्चों, x माइनस 9 दिया हुआ था, x माइनस 9 इक्वल टू 0, पहला वाला 0, दूसरा वाला डब्बा x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो अलग अलग चीज़ें आ गई। -9 को अगर मैं वहाँ भेजता हूँ तो x का वैल्यू क्या आ गया 9, यहाँ क्या आ गया x का वैल्यू 6। सबको समझा यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमने हमारी x की दो वैल्यूज निकाल ली, एक आई 9 और एक आई 6। सबको समझा? किसी को डाउट? पक्का? अगर आपको कुछ डाउट है बच्चों तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। पक्का? अब आप क्या कीजिए, एक बेसिक लिख दीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने अभी जस्ट कहा आपको, आप क्या करते हो, a और c का मल्टीप्लाई कर दो। x² के आगे कुछ नहीं है, पक्का कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे 1 समझ लोगे। 1 का मल्टीप्लाई c से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -20। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, हमारा दो नंबर ऐसा है जिनका मल्टीप्लाई करने पे -20 आना चाहिए, मतलब माइनस आना, -20 आएगा, और दोनों नंबर के बीच में माइनस होना चाहिए। एक ऐसा नंबर जिनको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो 20 आ रहा है, और माइनस करने के बाद उसका आंसर x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। तो बच्चों आपको क्लिक हो चुका होगा 5 4 जा, पक्का 5 4 जा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 भी मिलता है, माइनस करते हैं तो x भी मिलता है। बट आप बोलोगे सर ये वाला साइन इंडिकेट क्या करता है, ये वाला इंडिकेट करता है आपका बड़ा वाला किस में होगा, तो बड़ा वाला आपका प्लस में होगा, और जब भी माइनस करने के लिए आए तो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। पक्का? सबको समझा ये वैल्यूज कहाँ से आए? अगर ये निकाल लिए तो क्वेश्चन पूरा इजी हो जाता है। तो बच्चों आप क्या करोगे, x² की जगह x², यहाँ कुछ चेंज नहीं, -20 की जगह -20, यहाँ भी चेंज नहीं, इक्वल टू 0। बट बीच में क्या आ जाएगा, आपने -20 के दो अलग अलग वैल्यूज निकाले हुए हैं, इसे पुट कर लीजिए। यहाँ क्या आ गया, +5x माइनस 4x। सबको समझा? +5x क्यों लिखा, देखो ना, +5x माइनस 4x अगर करता हूँ तो x मिलता है कि नहीं, तो मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, देखेंगे तो वही चीज़ लिख रहा हूँ। बट इसे निकालने का तरीका है, इसे कैसे लिखा जाता है, अगर आप ध्यान दोगे तो हम क्या करते, इन दोनों का एक ग्रुप बनाते, इन दोनों का एक ग्रुप बनाते। अब इन दोनों का अगर हमने एक ग्रुप बनाया तो बच्चों इन दोनों में क्या कांस्टेंट है, आप बोलोगे सर x कॉमन है दोनों में, और क्या बच गया, x प्लस 5 बच गया। देखो x कॉमन है, एक x निकल गया, एक x बचा, x निकल गया तो सिर्फ 5 बचा ना। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है दोनों में, 4 20 के टेबल, 24 के टेबल में आता है। चलिए 4 को निकाल लीजिए आप, सिर्फ यहाँ x बच गया। अगर 4 को निकाल रहे हैं तो माइनस के बाद साइन चेंज हो जाता है, 4 5 या 20 होता है। पक्का? मैंने आपको कहा था बच्चों, अगर आपको चेक करना है आप सही हो कि गलत हो तो ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। तो जो 2 बार सेम आया हुआ है उसे एक बार लिख दीजिए आप, x प्लस 5, और बचा हुआ क्या है, x माइनस 4। x प्लस 5 लिख दिए, x माइनस 4 बचा है। अब आप क्या कीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। देखिए बच्चों, +5 को वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, 4 को वहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। क्लियर? हमें दो वैल्यू मिल गई। समझ गए बच्चों आप लोग यहाँ तक? अब इसे आंसर लिख दीजिए, आपका एक आंसर -5 आया हुआ है, आपका एक आंसर 4 आया हुआ है। क्लियर? तो हमने क्या कर दिया, हमारे x की वैल्यूज को निकाल लिया यहाँ तक। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। सबको समझ रहा है ना यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है बच्चों, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो आप क्या कीजिए बच्चों, जो भी दिया हुआ है उसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a और c की वैल्यू देख लीजिए। को a के आगे यहाँ 2 है, c का मतलब 13 है। मैंने क्या कहा, आप a और c का मल्टीप्लाई करते हो, तो a और c का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 13 का कितना होता है,
26। पक्का? तो ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 26 आना चाहिए। चलो, और प्लस करने पर 27 आना चाहिए। तो आप समझ ही गए होगे, 26 वन जा करेंगे तो 26 होता है, 26 + 1 करेंगे तो 27 होता है। पक्का? अब क्या बोला, प्लस करने पे मांगता है, बड़ा वाला भी प्लस है, मतलब दोनों का साइन प्लस होगा। क्लियर? कैसे करते हैं, ध्यान देना। अब देखिए, आप ऊपर कुछ मत चेंज कीजिए, 2y² ऐसे रहने दीजिए, +13 ऐसे रहने दीजिए। बीच में क्या करना है आपको, ये दोनों नंबर को पुट करना है। 27 y है, y लिख दीजिए, प्लस यहाँ क्या 1 है, 1y लिख दीजिए। पक्का बच्चों? यहाँ तक समझा आप सबको? देखिए, इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, ध्यान दोगे तो देखिए, दोनों में y भी कॉमन है। नंबर की बात करें 2, 26 2 के टेबल में आता है, 2 को बाहर निकाल सकते हैं। क्या बच गया यहाँ, सिर्फ और सिर्फ y बच गया। 26 2 के टेबल में कब आता है, 13 जा आता है, तो 13 निकल गया। पक्का? देखो बच्चों, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो कुछ कॉमन नहीं है। कुछ का मतलब होता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 हमेशा होता है, सबका मालिक 1। तो y + 13 = 0। अब अगर हम ध्यान दें ब्रैकेट को, y + 13 दोनों में आया हुआ है। अगर दोनों में आया हुआ है तो हम एक बार लिखेंगे, और रिमेनिंग जो बच गया है 2y + 1 उसको एक बार लिखेंगे। सबको समझ रहा है ना बच्चों? अब देखिए, आपका यहाँ अगर आ गया, आप दोनों ब्रैकेट को अलग अलग लिख दीजिए। 2y + 1 = 0, y + 13 = 0। क्लियर? अब आप क्या कर सकते हो, 2y यहाँ रहने दीजिए, +1 को वहाँ भेजोगे तो -1 हो जाएगा। y की वैल्यू आपकी -1/2 आ गई, और 13 को वहाँ भेजो तो -13 आ जाएगा। क्लियर? सबको समझा? तो आपको दो वैल्यू मिला हुआ है y की अपनी, एक मिला है -1/2 और एक मिला है आपको -13। ये आपके दो अलग अलग y के वैल्यूज है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है बच्चों, 5m² = 22m + 15। तो पहले इसे हम सिंपल फॉर्म में लाके लिख देते हैं। आपका पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में बुला लीजिए आप। तो 5m² ये आपका +22m है, इधर आएगा तो -220m हो जाएगा, और +15 है तो -15 हो जाएगा, = 0। पक्का बच्चों? यहाँ तक आपको सबको समझा? अब आप क्या कीजिए, जो भी आपको मिला हुआ है उसे कंपेयर कर लीजिए। ax² + bx + c = 0 थे। मैंने आपको क्या कहा, a और c का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ a का मतलब 5 है, c का मतलब 15 है। 5 15 जरा बच्चों कितना होता है, 75। पक्का? माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब इसके दो अलग अलग वैल्यूज निकालिए, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 75 आना चाहिए, समझ रहे हो, और माइनस करने पे 22 आना चाहिए। माइनस करने पे 20, ये वाला साइन इंडिकेट क्या करता है, माइनस करने पे 22 आना चाहिए। तो ध्यान देना बच्चों, आपको ये वैल्यू अगर याद होगा तो 25 3 क्या होता है, 75 ही होता है, और माइनस करने का 22 भी आता है। अब बोलिएगा साइन कैसे पता चलेगा, तो देखो 22 का क्या लगा हुआ है, माइनस। तो बड़े वाले नंबर के पास माइनस है और छोटे वाले के पास प्लस आ जाएगा। सबको समझा यहाँ तक कैसे करना है? अगर आपको यहाँ तक आ चुका है तो बाकी आपका काम इजी बन जाता है। देखिए 5m² वैसे रहने दीजिए बच्चों, -15 यहाँ लेने दीजिए, = 0। बीच में जो जगह बचा है इन दोनों को लिख दो, 25 + 3। बट आप इसके आगे ये मत लगाना भूलना, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मत भूलना बच्चों, तो आंसर गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, अगर पहले वाले की मैं बात करूं तो आपको m कॉमन दिख रहा है, साथ ही साथ दोनों में 5 भी कॉमन दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ क्या बचा, m बचा, यहाँ -5 बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, देखो 5 15 किसके टेबल में आता है, 3 के आता है, तो 3 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ का 3 को निकाल दिया तो क्या बचा, m, और -5 = 0। सबको समझ रहे हैं ना? आपको यहाँ तक समझ चुका होगा कि दोनों सेम आए हैं। मैंने कहा ना,
अगर आप सही जा रहे हो तो आपने जो कॉमन निकाला है वो सेम आना चाहिए। अगर वो गलत अलग आ गया तो मतलब आप गलत हो कहीं ना कहीं। तो m-5 जो 2 बार आया उसे एक बार लिख लेते हैं, और 5m+3 जो बच गया उसे लिख लेते हैं। पक्का 5m+3। अब हम लिखें m-5 क्या दिया हुआ है 0, और 5m+3 कितना दिया हुआ है =0। m को 5 को वहाँ भेजूँ, 5 आ गया, 3 को वहाँ भेजूँ तो -3। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 5 को नीचे बुला लीजिए, आपका m का वैल्यू आ गया। सबको समझा यहाँ तक कैसे करना है। m का वैल्यू 2 मिला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अंडरस्टैंड बच्चों, एनी डाउट? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 2x² - 2x + ½ = 0। देखो बच्चों, आपको ऐसा नहीं लग रहा है सिर्फ 2 यहाँ है। अगर मैं क्या करता हूँ, सबको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो भी मेरा इक्वेशन दिया है ना, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय 2। देखो आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसे एलसीएम डिनोमिनेटर लेके भी कर सकते हो, बाय 2। अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 का क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। पक्का ये क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो 1 हो जाएगा ना, नहीं समझे? 2 से मल्टीप्लाई का 2 कैंसिल हो गया। पक्का अब आपका काम हो गया है, आपने इसे आसान बना लिया है अपने लिए। अब आप क्या कीजिए, ax² + bx + c = 0। अब आपको पता है a का c से मल्टीप्लाई करना है, रूल है। 4 का 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 4 आया। तो ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, साथ ही साथ प्लस करने पे 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आना चाहिए। वही नंबर को जब आप ऐड करोगे तो 2 भी 4 आना चाहिए। तो आपको माइंड में एक ही नंबर आएगा, 2 2 जा, क्लियर, 2 2 जा। मल्टीप्लाई करने पे 4 भी होता है, 2 + 2 को प्लस करने पे 4 भी होता है, बट माइनस में चाहिए तो दोनों माइनस होगा। सबको समझा? अब क्या करोगे आप, अब आपका काम हो गया आसान। इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, बीच में गैप बच गया, बीच में इन दोनों को लिख दीजिए। पक्का दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, x। समझ रहे हैं बच्चों यहाँ तक आप लोग? देखिए अब आप क्या कीजिए, दोनों का ग्रुप बना लिए हो आपने। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4 2, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन। दोनों में x भी आ रहा है, वेरिएबल को भी निकाल दिया। अगर मैं 2x को निकाल दिया, 4 कब आता है 2 के टेबल में, 2 जा, और x भी एक बच गया। अगर मैं 2x को यहाँ बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, -1। समझे आप लोग यहाँ तक बच्चों? देखिए इसकी बात करते हैं, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। तो मैंने आपको कहा है अगर कोई नहीं है तो सबका मालिक एक नंबर को नहीं भूलना है। अब आप इसे लिख दीजिए जो नहीं है, प्लस माइनस के बाद साइन बदल जाता है तो -1 आ गया। खुद को चेक करने के लिए ये चेक करना ज़रूरी है, ये दोनों आए सेम है ना, अगर सेम है तो आप बहुत सही जा रहे हो। तो लिख दीजिए 2x - 1, अरे 2x - 1 दोनों सेम आ गया। पक्का चलिए फिर भी अलग अलग करना है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। करने में कितना टाइम जाएगा, 1 को वहाँ भेज दीजिए, -1 वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा। मैं आपको कहूँगा आपकी x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर ½ है। सिमिलरली यहाँ भी वैसे कर सकते हैं, ओके, इसका ही रेप्लिका है। तो आपको x की जो वैल्यू थी आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लिया है, ½ और ½ आ रही है। क्लियर, एनी डाउट? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, 6x - 2/x = 1। तो ये आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसे आपको क्वाड्रेटिक बनाना होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कौन होगा, 1 होगा। पक्का क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बच्चों, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, x। सबको समझ रहे हैं ना बच्चों? इस x को देखो, इसको ऊपर भेज देता हूँ, अगर इससे ऊपर भेजो तो क्या हो गया, x हो गया। इस x को यहाँ बुला लेते हैं, हम इसे जनरल फॉर्म में ला देते हैं। अगर ये +x है यहाँ आएगा तो -x हो जाएगा।
सबको समझाना बच्चों यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट है कुछ? यहाँ देख लीजिए, अभी सब कंपेयर कर लीजिए, आपका काम आसान हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, 6 2 जा, ए का मल्टीप्लाई 6 है, 6 2 जा कितना होता है? 6 2 जा तो 12 होता है। अब हमें क्या चाहिए? एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में नंबर आया गया होगा 4 3 जा मल्टीप्लाई करने पे 12 भी होता है, साथ ही साथ माइनस करने पे 1 भी होता है, बट बड़ा वाला के पास माइनस साइन चाहिए। तो आप बोलोगे सर 4 और 3 में 4 बड़ा है, 3 छोटा है, पक्का? तो हमने साइन भी इसका बना लिया। अब आप इक्वेशन को लिख लीजिए, 6x² -2 वैसे का वैसा लिख दिए। अब इन दोनों के लिए जगह बना लीजिए, -4 है +3, इनका वेरिएबल क्या है? x, तो x को भी लिख दीजिए बच्चों। समझे ना आप लोग यहाँ तक? अब आप क्या कीजिए, ग्रुप बना लीजिए। दोनों में कौन सा कांस्टेंट दिख रहा है? देखो वेरिएबल में x तो कांस्टेंट दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। अब दोनों 4 और 6 2 के टेबल में भी आते हैं, तो 2 को भी हमने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ क्या बच गया? एक वेरिएबल में x बच गया और 2 3 जा तो यहाँ 3x आ गया। सबको समझाना कैसे निकाल रहा हूँ मैं कॉमन? माइनस, यहाँ देखो x तो निकाल दिया तो x तो गायब हो गया। अब 4 बचा, 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 सा आता है, पक्का? अब यहाँ आ जाइए बच्चों, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना, तो 1 कॉमन हो गया इन दोनों का, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। अब आपको खुद को चेक करना है, तो मैंने कंडीशन बता ही दिया है कि दोनों सेम होने चाहिए। अरे यहाँ तो सेम भी है, तो सेम है तो उसे एक बार लिख दीजिए, पक्का? और जो बच गया है 2x + 1 उसे भी लिख दीजिए, हो गया ना? अब आप क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग लिख दिए, 3x - 2 2x + 1 = 0। समझे ना बच्चों? 3x - 2 को अगर आप वहाँ भेजोगे तो +2 हो जाएगा और 3 को नीचे बुला लीजिए, तो आपका x का वैल्यू 2/3 आ गया। सिमिलरली 2x यहाँ है, +1 वहाँ भेजोगे तो -1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई? -½ आ गई। सबको समझा बच्चों यहाँ तक? आपका आंसर मिल चुका है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, 2/3 -1/2। तो बच्चों हमने टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट किया हुआ है, जो आपका प्रैक्टिस सेट पूरा है। क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत ईजी है। अगर आपको वहाँ कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे भी करा दूंगा आपको। तो आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।